माइनॉरिटी हमने डिफाइन ही नहीं किया। भारत के संविधान में कहीं माइनॉरिटी डिफाइन ही नहीं है। भारत के किसी कानून में माइनॉरिटी डिफाइन ही नहीं है। इसके बावजूद माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है, माइनॉरिटी के नाम पे लोन, माइनॉरिटी के नाम पे वजीफा, माइनॉरिटी के नाम पे पता नहीं क्या क्या चल रहा है। 5,000 करोड़ केंद्र सरकार खर्च कर रही है, 1,000 2,000 करोड़ राज्य सरकारें खर्च कर रही हैं। पूरे देश में 20-25 हजार करोड़ रुपए माइनॉरिटी के नाम पे खर्च हो रहा है। हु इज माइनॉरिटी? गॉड नोज। भगवान के अलावा और किसी को नहीं पता। अरे माइनॉरिटी का मतलब क्या हुआ? माइनॉरिटी की यूनिट सैकड़े हो सकती है भाई, कुछ 100 लोग हैं, ये माइनॉरिटी है। चलो देश बड़ा है तो माइनॉरिटी की यूनिट 1000 हो सकती है कि भाई चलो कुछ 1000 लोग, ये कम्युनिटी कुछ 1000 है, ये माइनॉरिटी हो गई। चलो और बड़ा देश है तो माइनॉरिटी की यूनिट लाख हो सकती है। हाँ भाई चलो ये 2-4 लाख लोग हैं देश में, यहूदी हैं, बहाई हैं, पारसी हैं, इनको माइनॉरिटी दे दो। पूरी दुनिया में माइनॉरिटी की यूनिट करोड़ नहीं होती, केवल भारत में करोड़ यूनिट चल रही है। जिसकी संख्या करोड़ों में है वो भी माइनॉरिटी बना हुआ है। ये बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसीलिए हमने 1992 के माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। हमने कहा है माइनॉरिटी कमीशन खत्म होना चाहिए, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री खत्म होनी चाहिए, ये माइनॉरिटी के नाम पे लोन वजीफा बंद होना चाहिए। जब भारत सेकुलर देश है, भारत में सब एक समान है, फिर माइनॉरिटी मेजॉरिटी का खेल क्यों? और इस बाबूजी इस माइनॉरिटी के चक्कर में कन्वर्जन हो रहा है। भारत में स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन हो रहा है माइनॉरिटी के नाम पे। झुग्गी में रहने वाले सारे गरीब, झुग्गी नंबर 1 में 1000 रुपए वजीफा जा रहा है, झुग्गी नंबर 2 में 1000 रुपए वजीफा जा रहा है, झुग्गी नंबर 3 में हिंदू है, उसको वजीफा मिल ही नहीं रहा। वो लड़ता है, अरे हमको वजीफा क्यों नहीं दे रहे? बोले काम करो, रिलीजन वाले कॉलम में क्रिश्चियन लिख लो, तुम्हें वजीफा मिल जाएगा। जो क्रिश्चियन कन्वर्जन हो रहा है इस माइनॉरिटी कमीशन के चक्कर में हो रहा है। और माइनॉरिटी कमीशन किससे चल रहा है? टैक्स पेयर के पैसे से। भारत में 90% टैक्स पेयर कौन है? हिंदू। यानी गरीब हिंदुओं, अमीर हिंदुओं के टैक्स के पैसे से गरीब हिंदुओं का कन्वर्जन हो रहा है। आवाज उठाया क्या? नहीं। आवाज उठाना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। आवाज उठाना पड़ेगा, आवाज उठाना पड़ेगा। सबसे बड़ा ब्लंडर तो यह हुआ है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों ने धर्म को रिलीजन और रिलीजन को धर्म समझ लिया। लगातार कंफ्यूजन चल रहा था तो मैंने कहा क्या करें, फिर मैंने पीआईएल फाइल किया। मैंने पीआईएल फाइल किया कि धर्म और रिलीजन को आप डिफरेंशिएट करिए। प्राइमरी में एक चैप्टर डालिए कि धर्म क्या है और रिलीजन क्या है। उसमें मैंने धर्म और रिलीजन के 20 भेद बताए हैं और आपको नटसेल में बताऊं, धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। क्या है? धर्म जोड़ता है, रिलीजन, धर्म यूनाइट्स, रिलीजन डिवाइड्स। पूरे दुनिया में जो झगड़ा धर्म का नहीं चल रहा है, पूरे दुनिया में झगड़ा किसका चल रहा है? रिलीजन का। और हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज धर्म को रिलीजन और रिलीजन को धर्म समझ के बैठे हुए।